आज हम प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब है एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति मतलब कवि किसका संबोधन करता है। पहला प्रश्न कवि काम संबोधयति कवि किसे संबोधित करता है। उत्तर हुआ इसका वाणिम मतलब सरस्वती जी को संबोधित करता है। अगला है कवि वाणी काम वादयितुं प्रार्थयति कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तो इसका उत्तर है वीणाम मतलब वीणा को बजाने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। अगला प्रश्न है कीदृशी वीणाम निनादयितुं प्रार्थयति किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना की गई है। तो इसका उत्तर है नवीनाम मतलब नूतन या फिर नई। गीतिम कथम गातुम कथयति कैसा गीत गाने की कहा गया है। उत्तर है मृदुम मतलब मधुर। अगला है सर्षा रसाला कदा लसंती रसपूर्ण आम के पेड़ कब सुशोभित होते हैं। इसका उत्तर है वसंते मतलब बसंत में। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि वीणा पाणिम किम कथयति मतलब कवि जो वीणा वादिनी जो माता जी हैं सरस्वती जी उनसे क्या कहता है। तो इसका उत्तर है कवि वीणा पाणिम कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगला है वसंते किम भवति बसंत में क्या होता है। इसका उत्तर है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती मतलब बसंत में सरस आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयल गूंजती हैं। अगला है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छा लिखत मतलब सरस्वती जी वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन करने की इच्छा कवि लिखता है। सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनया संचारा भवतु इति कवे इच्छा अस्ति सरस्वती की वीणा सुनकर भारतीय जनमानस में नवचेतना का संचार हो ऐसी कवि की इच्छा है। अगला है कवि भगवतीं भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति मतलब कवि भगवती माता से किस नदी के तट पर मधुमाधवी की पंक्तियों को झुका हुआ देखकर वीणा बजाने को कहता है। तो किस नदी के किनारे था बेटा वो यमुना नद्या तटे यमुना नदी के किनारे कवि भगवतीं भारतीं यमुना नद्या तटे कलिंद आत्मजया सवानीर तीरे उसी को बोला गया है ये यमुना नदी को। मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति मतलब कवि भगवती को यमुना नदी के तट पर मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने को कहता है।
अगला है का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। मतलब जोड़ी आपको मिलानी है। सरस्वती किसको बोला है? वाणी को। वाणी मतलब सरस्वती। आम्रम रसाला, आम्र मतलब आम, रसाला मतलब आम। उसके बाद पवना, इसका होगा समीरा, पवन यानी वायु, समीर मतलब वायु। तटे तीरे यानी किनारे। भ्रमणानाम, इसका होगा अलीनाम मतलब भंवरे। अगला है अधोलिखितानि पदानि प्रयोज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। मतलब इन पदों को देखकर आपको संस्कृत में वाक्य रचना करनी है। तो सबसे पहला जो है वह है निनादय, मतलब बजाओ। अय वाणी वीणाम निनादय, हे वाणी वीणा को बजाओ। मंदम मंद मंदम मतलब धीरे धीरे, तो इसका हुआ मंद मंदम पवना वहती, धीरे धीरे पवन वहती है। मारुतः मतलब वायु, मारुतः बहती, वायु बहती है, चलती है मतलब। सलिलम मतलब जल, सलिलम शीतलम भवती, जल शीतल होता है। सुमनः, सुमन को बोलती है फूल, सुमनः विकसति, फूल खिलता है। अगला है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का जो अर्थ है वह आपको हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में लिखना है। तो आपका जो पहला श्लोक है उसका अनुवाद मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुकी हूँ और अब ये फिर से देख लीजिए। आशय यह है कि ऋतुराज बसंत के आगमन पर आमों पर बोर आ जाता है, कोयलें कूकने लगती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाएं एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं, ताकि जनजीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। ठीक है, फिर है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। ये देखिए अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। इन पदों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कठोरम, कठोरम का विलोम क्या होगा? कोमलम। कटु, कटु का विलोम मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का विलोम चिरम। प्राचीनम, इसका विलोम नवीनम। नीरसः, इसका विलोम सरसः। ठीक है, थैंक यू।